हाँ भाई, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि गर्मी एंजॉय कर रहे होगे मौसम की। लास्ट वीडियो मैंने कुछ टिप्स दी थी कि किस तरह जो है सेविंग हो सकती है थोड़ी बहुत। ठीक है, आज मैं बात करूँगा कि आपको कितनी सेविंग करनी चाहिए इस महंगाई में, इस इन्फ्लेशन में। सबसे पहले यार, सेविंग जो है ना वो डिपेंड करती है कि आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं और आपके इनकम, एक्सपेंसेस, आपके सर्कमस्टांसेस क्या हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी सेविंग आप करनी चाहिए और आप कितनी सेविंग कर सकते। सेविंग की दुनिया में एक जनरल रूल है जो एक्सपर्ट्स ने और महान लोगों ने कहा है कि भाई यू शुड सेव एट लीस्ट 20% ऑफ योर इनकम। तो 20% एक बहुत छोटा सा पोर्शन होता है जो कि आप इजली सेव कर सकते हो। लेकिन मेरा ओपिनियन थोड़ा सा इससे हट के है, जो कि आजकल की इन्फ्लेशन और महंगाई को नज़र में रखते हुए। तो सबसे पहले तो आपने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को एसेस करना है कि आपकी इनकम कितनी है, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, आपने कोई लोन या डेट ली हुई है, आपने कोई घर के लिए लोन लिया हुआ है, आपने किसी गाड़ी के लिए लोन लिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप एसेस करोगे और उसके बाद आप अपनी एक फाइनेंशियल स्टैंडिंग अंडरस्टैंड कर सकते हो कि यार मैं इस वक्त कहाँ खड़ा हूँ। तो उस हिसाब से आप डिटरमाइन कर सकते हो कि मैं कितनी सेविंग कर सकता हूँ। अगर तो आपकी इनकम, फॉर एग्जांपल चलो मिनिमम इनकम की बात करते हैं कि पाकिस्तान में जो मिनिमम वेज है वो 25,000 है। ठीक है, आप पर मंथ 25,000 कमाते हो, लेकिन आपके खर्चे ही 50,000 रुपये के, तो आप सेविंग कैसे कर सकोगे? आप कहीं से भी नहीं सेविंग कर सकोगे, बल्कि आपको उल्टा उधार लेना पड़ेगा, लोन आप लोगों से लोगे और डेट में और कर्जे में आप डूबते चले जाओगे। तो बेसिकली आप एक तरह का बजट बना लोगे कि यार मैं ये कमाता हूँ, ये एक्सपेंसेस है मेरे, मुझे ये लोन्स देने होते हैं। अगर आप अकाउंटेंट हो या कुछ हो तो आपने देखा होगा कि इनकम स्टेटमेंट भी ऐसी बनती है। ठीक है, तो आप एक तरह से बजट एक बना रहे होगे कि यार क्या खर्च मैं कमाता हूँ, क्या मेरे खर्चे हैं, क्या मुझे लोन्स देने, और एंड में मेरे पास क्या बचता है। फिर उसमें से आप डिसाइड करोगे कि मुझे कितना सेव करना है। अच्छा, सेविंग की दुनिया में भी कुछ रूल्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं। तो उन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करके चलोगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले आपने एक इमरजेंसी फ़ंड के लिए सेविंग करनी है। सही है, इमरजेंसी फ़ंड की डेफिनेशन क्या है कि आपके जो भी खर्चे हैं, एटलीस्ट 6 महीने के आपके जो खर्चे हैं वो आपके पास एक इमरजेंसी फ़ंड के तौर पे अलग से रखे होने चाहिए। अल्लाह ना करे कभी आपकी जॉब चली जाए, कभी आपका बिजनेस में कोई अप डाउन हो जाए, तो उसके लिए आपके पास जो आपके घर के खर्चे हैं, जो आप जिसको बेसिकली ये बोल सकते हैं कि जो आपके किचन के खर्चे हैं, कि यार आपके 6 महीने तक आपका किचन चलता रहे, अल्लाह ना करे कोई बीच में एमरजेंसी आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, तो उसके लिए आपके पास अलग से एक इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए। तो सबसे पहले जो आपने सेविंग के लिए एम करना है कि आपने एक इमरजेंसी फ़ंड बनाना है जो कि एटलीस्ट 6 महीने आपके, जो कि एटलीस्ट अगर आप कुछ भी ना कमा रहे हो तो आपके 6 महीने आराम से गुजर जाए, और अगर 1 साल के लिए हो जाए तो वो तो बहुत बेस्ट हो जाएगा। इमरजेंसी फ़ंड बनाने के बाद आपने अपने कोशिश करना है कि लोन्स और जो डेट्स आपने ली हुई है, सबसे पहले आपने उनको उतारना है अपने सर से। और एक बार जब उतर जाए तो कोशिश आपकी हमेशा ये होनी चाहिए कि आप कभी किसी चीज़ के लिए लोन ना लो, उसको अवॉइड करो। क्योंकि जब आप लोन लेते हो तो उसकी जो रीपेमेंट होती है और उस पर जो इंटरेस्ट लगता है, सारी तबाही वही है। तो इससे बेहतर ये है कि आप वो पैसे कहीं इन्वेस्ट कर सको, लेकिन वो तब होगा कि जब आपने वो पैसे बचाए होंगे, लोन ना लिया होगा। अच्छा, उसके बाद फिर आता है कि यार आप कोई वेकेशन प्लान कर रहे हो, आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो, आप कोई इस तरह की चीज़ जो आपने मेंटल पीस के लिए ज़रूरी है वो प्लान कर रहे हो, तो आप उसके लिए सेव करो। और लास्टली सबसे एंड में आता है कि आप अपने लिए एक रिटायरमेंट प्लान सेट कर रहे हो, तो कि यार मैं इतना मैं सेव कर दूंगा तो मैं जाके रिटायर होऊंगा और मैं आगे आराम से ज़िंदगी गुजार सकूँगा। तो इसी हिसाब से आपने अपनी सेविंग की प्रायोरिटी सेट करनी है कि सबसे पहले आपने इमरजेंसी फंड बनाना है, उसके बाद आपने जो लोन्स और डेट्स लिए हुए हैं उनको पे ऑफ करना है, और कोशिश करनी है कि दोबारा आप लोन्स और डेट्स की तरफ ना जाओ। ठीक है, अगर आपको अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी के अलावा ज़रूरत ना पड़े तो आपकी जो भी इनकम है आप कोशिश करो कि उसी में अपने एक्सपेंसेस रखो, जितनी चादर है उतने पाँव फैलाओ। उसके बाद आपकी वेकेशन या ट्रिप अगर प्लान कर रहे हो तो उसकी सेविंग हो गई, और लास्ट में जो कि आपका चल रहा होगा वो आपका रिटायरमेंट प्लान होगा। अच्छा, इसका एक आसान तरीका है कि बाज़ लोग जो होते हैं वो बहुत क्या कहते हैं कि उनका हाथ बहुत खुला हुआ होता है कि यार उनके पास पैसा आया और उनको खुजली होने लगती है कि यार मुझे खर्च करना है कहीं। तो ऐसे लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि सेविंग करना। तो उसके लिए आसान तरीका, और सबके लिए एक आसान तरीका है कि आप सेविंग्स को अपनी ऑटोमेट कर दो। आप अपनी बैंक्स पे इंस्ट्रक्शन लगा दो कि भाई जैसे ही आपकी सैलरी क्रेडिट होती है बैंक में, या आपका कोई बिजनेस है उसका रिटर्न या मंथली जो भी इनकम आपकी है वो जैसे क्रेडिट होती है, तो उसका इतने % मेरा इस बैंक में चला जाए, फिक्स डिपॉजिट अगर आप कोई है, या कोई आपने कोई अगर सेविंग अकाउंट खोला हुआ है तो उसके अंदर चला जाए, या जो भी, मतलब ऑटोमेट कर दो चीज़ों को कि वो पैसा आपके पास आए ही ना। ठीक है, अगर आप आएगा तो आप खर्च कर दोगे। तो चीज़ों को ऐसे प्लान करो कि वो पैसा जो परसेंटेज है जो भी, वो मैं आपको बताऊंगा अभी,
तो वो पैसा आपके पास आए ही ना, ताकि आप खर्च ही ना कर सको। सिंपल। और लाइट चली गई तो कंटिन्यू करेंगे वीडियो पर बाद में। वेलकम टू पाकिस्तान। हाँ यार, कल वीडियो रिकॉर्ड करते करते लाइट चली गई थी, तब मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। हम ये बात तो कर चुके थे कि आपने कैसे सेव करने हैं, क्या स्टेप्स हैं, उसके सारी चीज़ें। अब वो जो पॉइंट मैंने शुरू में बोला था कि महान और एक्सपर्ट लोगों ने बोला है कि आपने अपनी इनकम का एटलीस्ट 20% तो सेव करना ही करना, लेकिन आज की महंगाई और इन्फ्लेशन के हिसाब से मैं बोलता हूँ कि यार आप अपनी इनकम का एटलीस्ट कोशिश करो कि 50% तो सेव करो ही करो। अगर 50 नहीं तो चलो 30-40% आप कोशिश करो कि इस रेशो को जितना आप बढ़ा सकते हो आप उतना बढ़ाओ। अब उसके लिए दो ही तरीके हैं कि या तो आप अपनी इनकम बढ़ा लो या तो थोड़ी सी आप अपनी मार लो ख्वाहिशात। ठीक है, तो दोनों केसेस में क्या होगा कि आपके पास सेविंग के लिए ज़्यादा अमाउंट होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा आपके पास सेविंग के लिए अमाउंट होगा उतना जल्दी आप अपने सेविंग गोल्स अचीव कर सकते हो। तो इसका बेस्ट तरीका यही है कि आप अपनी इनकम इतनी बढ़ाओ कि आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो आपके 50% इनकम में कवर हो जाए और बाकी 50% आप सेव कर सको। ठीक है, जितनी ज़्यादा आपके पास सेविंग होगी उतने बेहतर आपके पास इन्वेस्टमेंट प्लान होंगे, उतनी बेहतर आप इन्वेस्टमेंट कर सकोगे और उतने ही बेहतर आपको रिटर्न्स मिलेंगे। एटलीस्ट 20% तो आपने सेव करना ही करना है, ये तो मिनिमम है। जितनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी उतना ज़्यादा अमाउंट आप सेव कर सकोगे। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा 25,000 रुपये कमाता है, ठीक है, और अगर वो अपनी इनकम का 20% सेव करता है और उसको अगर 10 लाख रुपए चाहिए किसी भी एक्सपेंस को पूरा करने के लिए, और एक बंदा जो 5 लाख रुपए कमाता है और वो 20% सेव करता है और उसको 10 लाख रुपए जमा करने, तो आप कंपेयर कर सकते हो कि कौन कितनी जल्दी अपने सेविंग गोल्स अचीव कर। तो जब आपके पास इमरजेंसी फंड भी रेडी हो गया है, ठीक है, आपके लोन्स टैक्स भी पे ऑफ हो गए हैं, आपने अपने जो एक्सपेंसेस थे उनके लिए भी सेविंग कर लिया है, अब फिर बारी आती है कि आप अपनी जो सेविंग है उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें। क्योंकि आजकल की इन्फ्लेशन में बैंक में पैसा रखने से या कैश फॉर्म में आप अगर पैसा रखोगे तो वो डी वैल्यू होता जाएगा और आपकी मेहनत जो है सारी ज़ाया हो जाएगी। तो जो आपकी सेविंग है उसको कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट करो, ताकि अब जो भी पैसा है वो इन्फ्लेशन की नज़र ना हो। कोई आप ऐसा एसेट खरीद लो जो अपनी वैल्यू लूज़ नहीं करता। तो ये था मेरा थोड़ा सा एक ओपिनियन कि यार आपको कितना और किस तरह सेव करना चाहिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो यू नो व्हाट। और ये वीडियो मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि पहली बार रिकॉर्ड की थी तो पता नहीं क्या इशू हुआ, उसमें आवाज़ ही नहीं आई।